नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। श्रमिक ट्रेन से एक 25 वर्षीय युवती भटककर पहुंची जहानाबाद। अपने घर जाने की गुहार लगा रही है प्रशासन से। मिर्जापुर की रहने वाली है यह युवती। जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। राशन कार्ड में सुधार के लिए लोगों की लगी है भीड़। भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुआ द्वारा कई सूत्री मांगों को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जहानाबाद के बिस्टॉल में दोस्त नहीं दोस्त को मारी गोली। प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया पटना पीएमसीएच। और ओकरी ओपी के गंगापुर और जयकिशन बिगहा के बधार में एक दूध विक्रेता की गला दबाकर कर दी गई हत्या। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब खबरें विस्तार से। प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो गया से होकर पटना जा रही थी और जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी तो एक महिला प्रवासी जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर उतर गई। उक्त महिला प्रवासी अपना नाम पता उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का बता रही है, जिसके कारण उसे क्वारंटाइन कराने में जिला प्रशासन से लेकर रेल प्रशासन तक ऊहापोह की स्थिति में पड़ी हुई है। 25 वर्षीय महिला प्रवासी अकेली है और वह बार बार महिला पुलिसकर्मियों से अपने घर जाने की गुहार लगा रही है। पिछले 24 घंटे से उक्त महिला प्रवासी जीआरपी थाना में है। इस बाबत जीआरपी के जवानों ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, मगर इतना जरूर कहा, इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई थी। जिला प्रशासन के द्वारा उक्त महिला प्रवासी को अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद अल्पावास गृह में भेजा गया था, मगर अल्पावास गृह के संचालक द्वारा महिला प्रवासी को रखने से इनकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में पुनः महिला प्रवासी जीआरपी थाना में है। जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन के बीच यह फैसला नहीं लिया जा रहा है कि आखिर इस महिला प्रवासी को कहां क्वारंटाइन किया जाए। फिलहाल पुलिस प्रशासन के द्वारा महिला के परिजनों का मोबाइल नंबर की खोज की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि उक्त महिला प्रवासी श्रमिक ट्रेन से कैसे जहानाबाद चली आई और अब उसे वहां कैसे भेजा जाए। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित अनुमंडल कार्यालय में नया राशन कार्ड बनवाने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बनवाने को लेकर एक दूसरे में सटकर लाइन में खड़े हुए हैं। प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक एक मीटर पर गोल घेरा का निर्माण किया जाना था, लेकिन अनुमंडल कार्यालय के समीप एक भी गोला का घेरा का निशान नहीं बनाया गया है, जिसके कारण नए कार्ड बनवाने को लेकर लाभार्थी अपना राशन कार्ड जल्दी बनवाने के चक्कर में सभी नियमों को ताक पर रखकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल नए राशन कार्ड धारियों को आधार कार्ड से लिंक करवाने को लेकर नोटिस कर सभी को बुलाया गया है। इधर इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर नोटिस कर उन्हें बुलाया गया था, परंतु ऐसा अनुमान नहीं लगा था कि इतनी संख्या में लोग जुट जाएंगे। फिलहाल भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। अगर एसडीओ कार्यालय का यह हाल है तो बाकी जगहों का क्या होगा। इस तरीके से कोरोना जैसी महामारी की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं थी, जिनमें आधार कलेक्शन लेना था, जितने लोग हमारे कार्ड से आच्छादित हैं,
उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को सूचना नहीं मिल पाई थी या किसी कारण से उन लोगों ने आधार जमा नहीं कर पाया था, तो उन लोगों को नोटिस निर्गत कर हम लोग आधार जमा करने का एक समय दिए थे। तो उसी के आलोक में आज मखदूमपुर ब्लॉक का दिन था, जिसमें से मखदूमपुर ब्लॉक के लाभुक लोग अपना आधार कलेक्शन करके यहाँ पे जमा करवाने आए हुए हैं। काफी भीड़ हाँ, है। थोड़ी सी संख्या ज़्यादा आज हो गई है, क्योंकि हम लोग को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि लोग आएंगे, तो संख्या ज़्यादा हो गई है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं और जल्द से जल्द ये भीड़ निष्पन्न हो जाएगी। स्वयं सहायता समूह में शामिल सभी महिलाओं का कर्ज माफ करने, जीविका कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 15,000 मासिक मानदेय देने, स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज कर्ज उपलब्ध कराने, समूह के उत्पादों को सरकारी खरीद की गारंटी देने, हर समूह को उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार का साधन सुविधा मुहैया कराने, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए कर्ज का भुगतान सरकार को करने आदि मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रगति महिला एसोसिएशन एपवा ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जहानाबाद भाकपा माले कार्यालय समेत भिन्न भिन्न गांव में एपवा कार्यकर्ताओं तथा जीविका से जुड़े महिलाओं ने धरना दिया। जहानाबाद जिला के बदहर, लरसा, सलेमापुर, शहीद भगत सिंह नगर, परावन, रतुबिघा, कुर्रे, साहोबिघा, सुमेरा, पलेरा, कायमगंज, बिर्रा, बंधुगंज, पाठकचक, काको बाजार समेत भिन्न भिन्न गांवों में आयोजित कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर कॉमरेड कुंती ने कहा कि केंद्र सरकार के 20 लाख के पैकेज की घोषणा में स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ नहीं है। कर्ज माफ नहीं होगा, बल्कि उन्हें कर्ज जमा करने के समय में कुछ छूट दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि अन्य तमाम श्रमिक वर्ग की तरह ही लॉकडाउन के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह बिगड़ गई है। 1 साल के बाद भी लोन चुकता करना उनके लिए संभव नहीं होगा। दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूह चलाने वाली प्राइवेट कंपनियां अभी भी लोन का किस्त जबरन वसूली कर रही है। सरकार बड़े पूंजीपतियों को कर्ज लगातार माफ करती जा रही है, लेकिन जरूरत है कि उनके कर्ज वसूल किए जाएं और गरीब महिलाओं को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि जीविका से जुड़ी महिलाओं का आर्थिक शोषण सरकार और फाइनेंस कंपनियां कर रही है। जीविका कार्यकर्ताओं से नीतीश सरकार बेगारी करवा रही है, जबकि जीविका कार्यकर्ता दिन रात करके सरकार के हर कठिन दौर में तथा हर एक जिम्मेवारी को शिक्षता तथा बेहतर तरीके से करती आई हैं। सेवा कार्य में लगे जीविका कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 15,000 से कम मासिक देना घोर उपेक्षा और अपमानजनक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला संगठन एपवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करना होगा। स्वयं सहायता समूह के ब्याज रहित कर्ज माफ करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीविका कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 15,000 मासिक मानदेय देना होगा। स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं का कर्ज माफ करो। स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं का कर्ज माफ करो। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करना होगा। स्वयं सहायता समूह के ब्याज रहित कर्ज देना होगा। जहानाबाद में आपसी विवाद को लेकर एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना कोड़ौना ओपी क्षेत्र के बिस्टौल गांव की है, जहां नीतीश कुमार नामक एक युवक जो आर्मी के बहाली के लिए तैयारी कर रहा था, नित्य दिन गांव के मैदान में दौड़ लगाने जा रहा था। उसी दरमियान उसके दोस्त ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल युवक को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना के दौरान फायरिंग की आवाज से गांव में अचानक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया।
घायल युवक के भाई ने बताया 30 को 2 माह पहले गांव के ही दीपक कुमार नामक एक युवक से झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े के कारण घात लगाकर उसे गोली मार दिया गया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि गोली युवक के गर्दन में लगी है, जिसके कारण उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आदमी था उसपे वो दोनों पकड़ के मेरे भाई को गोली मार दिया। काहे कोई विवाद था? कोई लड़ाई के झंझट में था। कौन गांव का मामला है? कौन गांव का मामला है? भेवर सिगरिया के पिस्तौल ग्राम। कहाँ गया था तुम्हारा भाई? हाई स्कूल फील्ड पे दौड़ने जाता है। तैयारी कर रहा था किसी चीज का? आर्मी का। कौन गोली मारा है? दीपक कुमार, जात को कुम्हार है। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा भी है क्या उसका? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो गया था। 2-3 महीना हो गया था तो मार दिया गोली। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ गोली लगी है? गोली कहाँ लगी है? गर्दन में लगी है। स्टेटिक पेशेंट तो मतलब शॉक में चला जा रहा था, इसलिए हम लोग को तुरंत उसको मतलब पैकिंग कर उसको भेजना पड़ गया पटना। पॉइंट और एग्जिट उसमें एंट्री है लेकिन एग्जिट नहीं है। इसका मतलब कि बुलेट गले के अंदर फंसा हुआ और उसको अगर हम छेड़छाड़ करते हो सकता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता था, इसलिए उसको इमीडिएट उसको गोली अंदर फंसी हुई है सर। क्या विवाद का कुछ कारण पता चल पाया सर? आपस में बात कर रहे हैं कि आपस में झगड़ा वगैरह है, लोग हल्ला कर रहा था। हम लोग तो लगे उनके इलाज करने के लिए। सिचुएशन क्या है तरफ युवक? देखिए अभी पेशेंट शॉक में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब पटना पहुंच जाता है सुनते कि बहुत बड़ा बात लग रहा है। भले ही लॉकडाउन को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर प्रतिदिन बैठक आयोजित कर स्थानीय थाना और पुलिस कर्मियों को कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, परंतु अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही मामला जहानाबाद में घटित हुआ है, जहां अहले सुबह दूध का व्यापार करने वाले एक युवक की जमीन विवाद में लाठी डंडे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामला ओकरी ओपी के गंगापुर और जय किशन बिगहा के बधार की है। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई प्रतिदिन की तरह अलह सुबह उठकर गांव-गांव घूमकर दूध इकट्ठा करता था और बाजार में ले जाकर बेचने का धंधा करता था। सुबह जब वह भी अलग अलग गांव से दूध इकट्ठा कर अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी जय किशन बिगहा के समीप सुनसान स्थान पर 8 से 10 की संख्या में अपराधियों ने उसे रोककर लाठी डंडे से पिटाई के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि वह जब सुबह उठकर दूसरे गांव जा रहा था, तभी उसे इस घटना के बारे में मालूम चला। उसने बताया कि पास के ही गांव के कुछ लोगों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसको लेकर केस मुकदमा भी चल रहा था। उसी बात से नाराज होकर दूसरे पक्ष के लोगों ने घात लगाकर दूध का व्यापार करने वाले उसके भाई को पकड़कर और बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस घटना को लेकर गांव में दो पक्षों के बीच तनाव व्याप्त हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच और गिरफ्तारी की बात करते हुए पुलिस के कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे। ये हमारा भाई के जी मार के लोग भाग रहे थे। सवेरे में उठे, टीना लेके दूध नापे लगे। भोर में हम लोग धंधा है सर दूध के, टीना लेके जो नापे लगी जी जा रहे थे, देखते हैं कि बरगला हट गया था। देखे कि अरे बीक के भागल जा रहा है। और हमने करिए तो कि बेटा तू ही पकड़ा गए जो पूरे चक्कर में पकड़ा गलू धैवा, वही में समझू कि भागा। और हमने भाई के बैग में हम लटपटा गए। फिर हल्ला हुआ। आदमी क्या चीज से मारा था? लाठी से घटिया के जी निकाल रहे, कहीं तहमुल कर लगे। कोई विवाद था पहले से क्या? जी हाँ, विवाद तो जी है ही हली पहले से। क्या चीज का विवाद? जी जमीन के जी विवाद हली पहले ही से। किन से विवाद था? जी भरत शर्मा से, सुगा शर्मा से। मतलब गांव के ही हैं? जी ना, हमारा गांव से दूर है सर, हम ज़्यादा में घूमियान हैं। अच्छा, तो मतलब ये कैसे हुआ था, क्या पूरी बात बताएगी? घर से गायब थे क्या था? जी ना, घर से शाम में है ये सब टीना लेके जी दूध नाप लगी। सब ना करेगी टीना ले लेके हम लोग 4 गो भाई से दूध नाप के धंधा जी दूध करा ली। दूसरा गांव से नाप के अब बाजार में बंधूंगा या कंगर तरा जी बेचे हली, लाभ हली, दे हली बुझीना। ते भी वही कर रहे थे? जी हाँ। अच्छा, तो कितने लोग की संख्या में थे वो सब लोग? जो सब तो जी संख्या में तो हली 8-10 आदमी, बाकी 4 आदमी की जी चिन्ह हली।
मतलब उनसे आपका विवाद चल रहा था जी जमीन हाँ। पे। कहाँ है घटना है? ये घटना हमारा घर हुआ गंगापुरा हो गया कुछ विभाग महाल बस्ती वहीं पर ये यहाँ बीच ठंडा में लेके जैसे कि वहीं पर छेद के जैसे कि पहले ही सर इनको ये कर दिया हम लोग। दूध लाने जा रहे थे जी ये जी वो हमने के धंधा जी 4 बजे भोरे वाला जी धंधे है 4 बजे भोरे में जी उठा लिए भाई जी गरली आए और सब होते होते घंटा में जी दूध लेके दुकान पर पहुँचे तो इनको घर पे चढ़ के मार दिए या दूध ले? जी ना ये तो हमारा पहले ही छेद के मार दिल पहले ही। अच्छा दूध लाने गए थे जी ये पहुँच ना पाए गाँव में छेद के जैसे कि मार पहले रास्ते में जी हाँ